अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें यार पहला पार्ट आता है हिस्टोरिक क्लासिफिकेशन। इसको जल्दी पार करूंगा, इसमें ज्यादा पूछना मत यार, ये क्या, ठीक है ना। जस्ट मैंने बोला था ये स्किप करोगे। मतलब है तो करा देता हूँ, लिखा देता हूँ बस, है तो ठीक है ना। मतलब फर्ज तो निभाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में है 11th में, तो करा देता हूँ। बट हाँ जल्दी कर लेंगे हम लोग, मतलब इसको ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा, ठीक है ना। अच्छा तो सबसे पहले नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, ये स्लाइड 1 है। अच्छा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन इसीलिए आया बिकॉज पहले एलिमेंट्स कम थे, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होते गए, ठीक है, तो सबको स्टडी करना थोड़ा सा क्या होना स्टार्ट हो गया, हाँ डिफिकल्ट हो गया। It became difficult to study the individually the chemistry, ठीक है। ठीक है, of all these elements। तो बहुत लोग आए, ट्राई किए कि एक टैबलेट फॉर्म में चीजों को रखा जाए, ये सब किए, ठीक है ना। सबसे पहले डोबे राइनर, अच्छा डोबराइनर ने क्या बोला जल्दी से, ठीक है, क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। और कोई लॉजिक ज्यादा मत लगाना, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, 10 मिनट में सुन लो कहानी, ठीक है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, हम लोग का ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और उसने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं ट्रायड में, they had similar properties, ठीक है, and the atomic weight of the middle member, हर एक ट्रायड का क्लोज टू द, क्या बोला, arithmetic mean of the other two। ये सब तो स्कूल में भी हुआ होगा ना। यस सर। यस सर। जैसे जैसे मान लो, इसलिए जल्दी जल्दी कॉमन ट्रायड्स कौन कौन थे, एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन। हाँ उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, कैल्शियम बेरियम। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 इज इक्वल टू किसके बराबर, 7 + 39/2, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपने गलती से 32 लिख दिया। क्या लिख दिया, +32 और नीचे 9। 23 की जगह 7 + 39 होगा ना, 39/2। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो।
लास्ट लाइन पोटाशियम है। हाँ यार, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इतना बोरिंग है कि मेरा हैंडराइटिंग भी गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। सर या तो बहुत सुबह है इसलिए। हाँ, सुबह भी है और ऊपर से बोरिंग भी है। उसके बाद जल्दी से बताइए कौन आया, संगीत प्रेमी आया, न्यूलैंड्स। ऑक्टेव। हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। ये क्या बोल कर गया? ठीक है, ये तो एलिमेंटल रेपिटेशन। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of atomic weights. ठीक है, the properties of every eighth element. ठीक है, similar to the first one. चलो, जैसे कि सारे गामा में होता है, और कुछ कुछ लिख लेते हैं। उसने क्या बोला? लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सो ऑन। जैसे लिथियम का प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आए लोथर मेयर। मालूम है लोथर मेयर ने क्या किया? ठीक है, ये नहीं हुआ हम लोग का। और लोथर मेयर नहीं है, देखो तो लिख लो इसको। लोथर मेयर कर्व है ना। हाँ, लोथर मेयर कर्व है। इसने क्या किया? बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। हाँ, वेरी गुड। शो दैट when properties of the elements such as atomic volume, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक्सेट्रा आर प्लॉटेड as a function of their atomic weights. इनमें से किसी का कुछ इज्जत नहीं दिया जाता है, सिवाय सब लोग आए, किसी के नाम पे कुछ नहीं है, सब टाइम पास कर रहे थे यहाँ पर। सर आर प्लॉटेड 2 बार आ गया। ओ रुको रुको, the elements with similar properties ठीक है, occupied similar positions। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें कुछ बातें याद रखना है। सर आप एक और बार स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ, सर वो ग्राफ कैसा था एक बार बना के बता सकते हो? हाँ वही बताते हैं।
सर हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनाया, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम, यहाँ पर एटॉमिक वेट, ठीक है, और ये जा करके ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आते गया, और टॉप मोस्ट पॉइंट्स पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मिला। ठीक है, ये सब याद रखना। और कुछ पॉइंट्स हैं, याद रख लेना इसमें। ठीक है, एल्कली मेटल्स का हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, इसलिए सबसे ऊपर थे। Alkaline earth metals were in the descending part of the curve. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, Calcium, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। strontium, barium. हाँ, they occupy positions on the descending part. Halogens on the ascending part. बहुत से। तुम लोग का फिर एक टेस्ट है ना, आने वाला है ना? हाँ सर। हाँ सर, वो सेल्फ असेसमेंट होगा। सर मोल पे ही है बात, मोल और काइनेमैटिक्स और क्वाड्रेटिक। ठीक है, halogens occupy positions on the ascending part. सीधा रट्टा मारो, और अगर नहीं भी देखोगे तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ना आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल वॉल्यूम्स। सर बट ये मेथड लॉजिकली तो करेक्ट है, तो इसमें क्या वो था, फॉल्ट क्या था इस मेथड में? वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है, वेट का नहीं। ओ ओके, सो उसकी तरह ही था। नहीं, बट मेंडेलेव ने भी तो पहले एटॉमिक वेट पे ही किया था ना, हाँ हाँ बाद में उसने मोसले ने रिवाइज किया था, बट दिस इज आई थिंक इनकन्वीनियंट टू प्लॉट फॉर एवरीथिंग। हाँ, वो है। ओके। सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स भी उधर ही थे ना? हाँ, उधर ही नीचे में थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इनफ है यार, आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुक सकते हैं, लास्ट पॉइंट है। हाँ, लिख। स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? यस सर। इसके बाद कौन आया? मेंडेलेव आए। उन्होंने क्या लॉ दिया? मेंडेलेव प्योर दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements or periodic function of their Atomic weight. ठीक है, और मेंडेलेव थोड़ा सा अच्छा काम करके गया। ठीक है, कुछ उसने एक एग्जाम्पल, कुछ समय पे उसको तो जब वो कर रहा था
प्रॉपर्टीज, तो उसको तो he could predict the properties of the undiscovered elements. अच्छा ये बताओ, इसमें एक ये था ना, जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन सा उसको लगा था कि एका एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, एका बोरॉन, एका एका सिलिकॉन। बोरॉन, एका एक्का सिलिकॉन, बोरॉन, बोरॉन। एक्का बोरॉन, बहुत सही। ठीक है, तुमको सब आता ही है तुम लोग को। सर मेंडली भी इम्पोर्टेंट है ना, सर एका एल्यूमिनियम गैलियम था ना? हाँ, और एक्का सिलिकॉन कौन था? जर्मेनियम। हम्म, ठीक है, इसके कुछ अच्छा थोड़ा काम किया था तो सम मेरिट्स लिख लेते हैं। पहली बार किसी ने सिस्टमैटिक स्टडी किया। सर आता, अच्छा आपने लिखा, सॉरी सर। डिफेक्ट्स क्या क्या थे? सर उसने डाउटफुल एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया ना, वो भी। हाँ, वो भी है, लिख लो। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये सब लिख लिए जल्दी से। और डिफेक्ट्स में तो यार पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी तक डिफेक्ट है यार, इसका क्या डिफेक्ट? सर आइसोटोप भी था ना? आइसोटोप भी था। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी था ना उसमें? हाँ, यस यस यस, तुम लोग को तो आता ही है, तो ठीक ही है, आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया। अब एक्का मतलब बाद में, उसके बाद जस्ट एक ग्रीक वर्ड है शायद, सर और ज्यादा बहुत सारे एनोमलस पेयर्स भी थे। हाँ, फिर बहुत जगह पे बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन बाय एटॉमिक वेट दो दो जगह पे आ सकते थे। हम्म, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। एनॉमलस पेयर्स क्या है? एनॉमलेस पेयर्स में होता क्या है यार, कुछ सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ओबे नहीं कर रहे थे। सर जैसे जैसे आर्गन का 40 था और पोटेशियम का हाँ 39 था, फिर भी आर्गन को पहले रखा था। हाँ, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर सर पोटेशियम। और कोबाल्ट और निकल भी था। हाँ हाँ, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। ठीक है, और टेलुरियम प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। आयोडीन। चलो स्क्रीनशॉट लो। फिर 1 मिनट पीछे जाओ ना। हाँ देख लो। ठीक है, अच्छा, एक मोजले साहब आए थे, मोजले ने क्या किया? सर
इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट. when high energy electrons, ठीक है, were focused high energy electrons were focused on a target, X-rays were generated. उसने क्या किया? स्टडी द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज, और क्या ऑब्जर्व किया? रूट ऑफ That फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हाँ, बहुत सही. रूट v इज इक्वल टू a इंटू z माइनस b, जहाँ पर v इज द फ्रीक्वेंसी, a और b क्या है? कांस्टेंट्स. ठीक है, रूट v वर्सेस z का लाइन कैसा आएगा? Straight line. मॉसले ने पहली बार क्या बनाया? मॉसले ने कंक्लूड किया that atomic number Sir, हाँ बोलो. सर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस वो एटॉमिक नंबर में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आएगा ना. बस इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन. हाँ, इंक्लाइन स्ट्रेट सर लेकिन लाइन. c तो 0 होगा तो y इक्वल टू mx ही होगा सर. c 0 क्यों होगा? सर क्योंकि इंटरसेप्ट होगा ही नहीं ना, वो ओरिजिन से पास करेगा. az माइनस ab, ab यहाँ इंटरसेप्ट है ना. हाँ नहीं, डिफरेंट होते हैं शुभम, डिफरेंट होते हैं कांस्टेंट्स. ठीक है. Z एटॉमिक नंबर है ना? हाँ हाँ, जैन लिखा क्या? नहीं सर. ओके. हो गया, स्क्रीनशॉट लेना. नहीं अभी बस दे दे अभी. एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक वेट इज द सर इवेंचुअली ग्राफ कैसा बनाता है एक बार दिखा सकते हो? किसने बनाना? सर जो इसका ग्राफ था फ्रीक्वेंसी और हाँ इसका, हाँ, स्क्रीनशॉट से क्या करना है उसका? सर उसका ग्राफ कैसा बना था? ओ, जैसे मान लो ये रूट v है और ये z है, तो y इज इक्वल टू कैसा लाइन आया? mx. नहीं mx माइनस c आया ना. mx माइनस c का ग्राफ कैसा होगा? y रूट v को y एक्सिस में ले लो, a और z, mx माइनस c का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ. बताओ. सर. एक बार x को 0 पुट करोगे तो y का ही नीचे से आएगा ऐसे. सर फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा. हाँ, ऐसे स्टार्ट करेगा. समझा ग्राफ बनाना? ओके सर. ठीक है. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यार इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पोटेंशियल डिफरेंस अमरत्या. ठीक है ना, वही है. चलो
तो रुको ना, पिछले स्लाइड पे जाना। हाँ तो ठीक है, कश्यप वेट कर ले। So, since some books in the graphs, the frequency root of frequency is multiplied by 10⁻⁻⁸ per second. हाँ, दिस इज फॉर पोटेशियम, और ये उस एलिमेंट के लिए फिक्स्ड वैल्यू है। कुछ तो एलिमेंट्स इससे कैसे डिराइव हुआ कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल लाइक प्रॉपर्टी? तो क्योंकि नहीं, एटॉमिक वेट का कर्व्ड ग्राफ आया था। नहीं, मतलब उसको ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो जो निकाल रहा है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से उसने बस एक कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर पे क्यों आ रहा है, तो उसके हिसाब से लगा उसको ऐसा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर सोचा जाए, बस ओके, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर थोड़ा सोचा जाए। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब हम लोग फाइनली हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अब। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक क्या बोलता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम लोग अभी का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है पूछेगा तो? एटॉमिक नंबर। Atomic number. एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है। सर ये 6th स्लाइड है या 7th? कौन सा है ये? 7th है ना? देख लूं क्या? 6th है सर। 6th है, 6th है, 6th। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करें अब इसमें, यहां से पीरियोडिक टेबल। अच्छा, यहां से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये हम लोग को अब अच्छे से स्टडी करना है पूरा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई पड़ेगी। पीरियड्स। पीरियड। Period. तो एक तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रोड्स है, इनको बोला जाता है पीरियड्स। पहले का आराम से देख लेना, एक बार बुकलेट से पढ़ाई कर लेना, वैसे भी बहुत हुआ है, टाइम पास चीज है। ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट। ठीक है, मतलब नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द मेन पार्ट। बाकी सब एक जैसे लिखा दिया। जल्दी शो हम देख लो एक बार। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला जाता है, एंड वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप। सॉरी वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप्स। अच्छा, उसके बाद फीचर्स अगर देखा जाए, आप लोग ऑल टुगेदर कितने पीरियड्स हैं? 7। 7। वेरी गुड, ये सब थोड़ा याद रखना है पीरियोडिक टेबल में। ये टोटल 7 पीरियड्स हैं। नंबर्ड कैसे हैं? नंबर्ड 1 to 7। 1 to 7। ठीक है, पहला पीरियड कितना एलिमेंट कंटेन करता है? 2। वेरी गुड। कौन कौन से? हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, सब्सिक्वेंट पीरियड्स कितने कंसिस्ट करते हैं? मालूम है किसी को? 8। तो अगले दो 8 8, उसके बाद 18 18।
बाद हाँ 18 उसके बाद 30 to 32 30 to 30 हाँ, पीरियोडिक टेबल खोल भी सकते हो सब लोग, खोल लो, अब देखते रहो, मैच भी करते रहो। याद, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब याद रखने, ठीक है ना। 8 उसके बाद क्या, 18 32 उसके बाद 30 to 32 ठीक है। अच्छा, 14 एलिमेंट्स हैं 6th and 7th पीरियड को, उनको सेपरेटली देखोगे तुम पीरियोडिक टेबल के नीचे में, अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स हैं 6th और 7th पीरियड्स के, ठीक है। कॉल्ड, हाँ, इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो कहाँ पर प्लेस्ड हैं ये? एट बॉटम द बॉटम। सर लैंथेनाइड्स का स्पेलिंग क्या है? LANTHANOIDS, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सर IDES नहीं है? IDS लिखते हैं किसी, IDS ही है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक सही है? क्या डाउट है किसी को? हाँ शुभम, वो आएगा ना अभी, लैंथेनॉइड सब डिटेल में स्टडी करेंगे ना अभी, पहले समझो ना, यही तो करना है अभी कि क्या हो रहा है अभी, पहले अभी तक सब करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ये करेंगे, तो सबका आइडिया लेंगे, ठीक है। ओके, हाँ वो चलेगा रोहन, लैंथेनाइड वैसा ठीक है, वो स्पेलिंग में लैंथेनॉइड्स, लैंथेनाइड्स सब चलता है, उसमें कोई स्क्रीनशॉट ले लो। बुकलेट में है क्या ये सब चीज? हाँ बुकलेट में, बुकलेट में, ठीक है। अच्छा, ये 7th स्लाइड है ना? लैंथेनॉइड्स और 8th स्लाइड एक्टिनॉइड्स सर। हाँ बोलो। सर ये 8th है, लास्ट वाला 7th है। नहीं, नहीं सर 7th ही है, बराबर है। ये अच्छा 6th है। ये दूसरा, सॉरी सर। सर लैंथेनॉइड्स और एंटीनॉइड्स क्या होता है? हाँ वो अभी बताएंगे ना, अभी सब आएगा ना, अभी जस्ट सब आएगा ना, अभी तो अभी बताने वाले हैं, इसी पे तो जा रहे हैं अब, क्या एलिमेंट्स है, इनको लैंथेनाइड्स, ऑक्टेनॉइड्स बोला जाता है। पहले इतना क्लियर है पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। टोटल 7 पीरियड हैं, 1 से 7 नंबर्ड है, फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, बाकी में इतने देखोगे, ठीक है। और 14 एलिमेंट्स 6th और 7th का, स्पेशली उनको नाम दिया गया है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उनके बारे में, सबके बारे में इंडिविजुअली स्टडी करें, ठीक है। अच्छा सर एक डाउट था, हाँ बोलो क्या? ये लैंथेनाइड सीरीज में काउंट नहीं करते ना? लैंथेनाइड सीरीज में क्या काम नहीं करता है? सर लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनाइड को काउंट नहीं करते ना? हाँ उसको नहीं करते। सर कोई बुक्स करती है, कोई नहीं करती है। नहीं करते, उसको स्टडी कर लेते हैं, काउंट नहीं करते हैं। सर तो लैंथेनम और एक्टिनियम नहीं है दोनों में? हाँ सर उनका एस नहीं है ना, इसलिए। हाँ अभी आएगा, रुको ना, अभी सब माने दो ना, अभी पहले तो स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। अच्छा, इनिशियली इन ग्रुप्स को क्या नाम दिया गया था? अर्लियर इन ग्रुप्स को आप देखोगे, किसी अभी पुराने जमाने का पीरियोडिक टेबल चल रहा होगा तो उनको अभी भी 1A वैसे 1A 1B वो मेंडेलेव ने दिया था वो। हाँ मेंडेलीव ने दिया था। तो एक्चुअली मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके बनाया गया। हाँ ये बनाया गया, ठीक है। हाँ बस वो 2-3 एलिमेंट्स का प्लेसमेंट गलत था तो उसको। ठीक है। और न्यू रिकमेंडेशंस क्या है? 1 to 18। हाँ IA और IT। सर बट हम अभी भी 1A 1B वाला फॉलो करते हैं ना? कहाँ? सर आज के केस में सर दोनों लिखे रहते हैं एक्चुअली।
हाँ दोनों लिखा रहता है, तो हम लोग 1 to 18 वाला ही फॉलो करेंगे, ठीक है। हम लोग 1 to 18 वाला ही फॉलो करेंगे। सर 1 to 18 से 1A to 7A 8A तक ही आता है ना। ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग दक्ष, ठीक है। अच्छा इसमें अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक पीरियोडिक टेबल, पहले तो मैं एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूं। अच्छा पूरा पीरियोडिक टेबल कुछ चीजों में है, बताओ क्या क्या चीज। सबसे पहले तो पीरियड में किसको डाला गया है, पीरियड में किस एलिमेंट को जिसके पास सेम नंबर ऑफ सेम शेल्स नंबर ऑफ शेल। सेम नंबर देखो, ऑफ सेम नंबर ऑफ नहीं ऑर्बिट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हाईएस्ट है, किसी भी एलिमेंट का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ध्यान सुनिएगा, इस पर क्वेश्चन दूंगा। किसी भी एलिमेंट का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है, पीरियड नंबर। वो पीरियड उसका नंबर। पीरियड नंबर है, यस। जैसे कि एग्जांपल सर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो शेल नंबर ही बताता है ना बेसिकली। हाँ ठीक, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसमें क्या आएगा, जैसे देख लो, लिथियम का कितना है बताओ, कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रम से लिखने आता है ना, 1s2 2s1, तो किस पीरियड में डाला गया इसको, सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग अब, एटॉमिक स्ट्रक्चर पोटेशियम का अगर उठाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बताओ कितना होगा, 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, उसके बाद 3p6 उसके बाद 3p6 4s1 यस वेरी गुड 4s1। तो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 4। पोटेशियम किस पीरियड का है, 4। फोर्थ पीरियड, वेरी गुड, ठीक है। तो इस नंबर प्रकार ज्यादा देखेंगे या एनर्जी ज्यादा देखेंगे? एनर्जी नहीं, वही नंबर हाईएस्ट ना सर? हाँ। नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ठीक है। कोबाल्ट का भी 4 ही रहेगा ना। हाँ कोबाल्ट का कर लो। अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक मैं देता हूँ आप लोग को, जैसे कोबाल्ट का कर लो नॉर्मली, कौन सा होगा कोबाल्ट का, कैसे लिखेंगे, सर क्रोमियम का भी बताओ ना। चलो क्रोमियम का ही कर लेते हैं। क्रोमियम कैसे लिखेंगे बताओ, याद है इसका, 20 सर 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3d10 4s1 आता है ना। अरे नहीं रे, 3d5 4s1, सॉरी हाँ 3d5 4s1 आता है ना। हाँ वो कॉपर का है। तो फिर से हाईएस्ट कौन सा है सर 4, तो कौन से पीरियड का, 4th पीरियड। सबको यहां तक समझ में आया। मतलब अगर मैं किसी भी एलिमेंट का दूंगा तो आपको अभी सबसे पहले क्या सीखना है हम लोग को, किसी भी एलिमेंट का बिना पीरियोडिक टेबल देखे हुए आप उसका ब्लॉक, उसका क्या बोलते हैं पीरियड और ग्रुप, और हाँ ग्रुप बता दें, आगे स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो इसका कोई एक्सेप्शनल कंडीशंस नहीं है ना? नहीं यार, ये एफ ब्लॉक वाले जो है ना, उसको मैं बोलूंगा उनको याद करना पड़ेगा। ये जो एफ ब्लॉक जो है ना, अभी जो हम लोग करेंगे ट्रांजिशन, हाँ ये वाले यार थोड़ा एफ टेंशन ब्लॉक देंगे वाले आप लोग। मतलब एफ ब्लॉक मतलब वही एक्सेप्टेंस ही है ना? हाँ उसमें थोड़ा सा है, ठीक है ना, करते हैं अभी, रुको रुको करते हैं, बताता हूँ, जहां होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। अच्छा एक होता है ब्लॉक, कितने सारे ब्लॉक से बताओ, 4 ब्लॉक्स पीडीएफ। एस पीडीएफ। डी सर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से इसमें उसके हाँ, बेसिस। ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं,
कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड। हाँ Configuration. corresponds to इलेक्ट्रॉनिक हाँ to the type of subshell which receives the Last Last electron. So like the Last electron. जैसे कि अगर मुझे क्रोमियम का ही ब्लॉक डिसाइड करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्रोमियम का D block इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। हाँ कैसे सर। लिखेंगे, अभी लिखे हम लोगों ने 1s2 2s2 2p6 3s2 सर लास्ट 3p6। इलेक्ट्रॉन डी में। हाँ Block. एक चीज याद रखना, ये 3d5 4s1 ऐसे लिखेंगे, बट जब लिख रहे थे तो पहले 3d में नहीं गया था, किस में गया था? 4s में गया था 4s पहले, फिर पहले 4s हुआ, बढ़ता फिर है, 3d बाद में पे। 3d। यस, d subshell receives the last electron। तो फिर से बता सकते हो कैसे डी सबसेल को मिला? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही हुआ था ना हाँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 4s और 3d में पहले किसको भरते एनर्जी थे? कम था उसमें पहले। हाँ पहले सर वो 4s को वो भरते थे, प्रिंसिपल्स है ना। हाँ बाद में 3d को भरते थे। तो d subshell receives the last electron ना। सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक के होंगे ना। तो क्रोमियम कौन से ब्लॉक का होगा? सर डी ब्लॉक का। सर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक के होंगे ना। हाँ लैंथेनाइड ऑक्टेनाइड। ये समझ में आया सबको, कैसे कोई भी ब्लॉक अगर करना है तो? हाँ सर। है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पर। और अब हम लोग को प्रेडिक्शन करना है ग्रुप का, कि किस ग्रुप का है। अच्छा याद सर जो रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप का डिसीजन कैसे करोगे? फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर किस ग्रुप का है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। सर या लेकिन तो ये 1 या तो 2। हाँ ये किसके लिए आएगा? ये आएगा फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स और हीलियम भी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे? सर 8 में 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस 10 प्लस। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है। हाँ सर। और डी ब्लॉक के लिए कैसे डिसाइड करोगे? सर मुझे एक डाउट था। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर मुझे एक डाउट था। सर तो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे ना कि 1 होगा? हाँ मैं लिख दे रहा, वैलेंस से बेटर है ये टर्म लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल। मैंने वैलेंस का टेंशन ही हटा दिया, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट। हाँ आउटर मोस्ट है। अभी मैं करूंगा तो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो बताता हूँ। हाँ सर क्रोमियम सभी के एग्जांपल बताने वाले हो? हाँ सबके एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट लो। सर आपने दोनों फॉर्मूला लिखा है क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स n-1d और सबसेट प्लस नंबर ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ यस, दो फॉर्मूलाज है। दो फॉर्मूला फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर ऐसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूलाज है ना। हाँ यस दोनों का एडिशन। स्क्रीनशॉट लो, सबका एग्जांपल दूंगा तो क्लैरिटी आ सर जाएगा। आप बता सकते हो कि क्रोमियम में वैलेंस 5 पकड़ेंगे कि 1? अगर तुमको फॉर्मूला ऐसे लगाना है वैलेंस का तो क्रोमियम में पकड़ेंगे तुम्हारा 1 नहीं पकड़ेंगे, 5 पकड़ेंगे। हाँ 5 पकड़ेंगे। ओके सर लेकिन आउटर मोस्ट तो 4s1 ही हुआ ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसका डेफिनेशन थोड़ा सा, सॉरी वैलेंस 6 पकड़ेंगे, 5 और 1 दोनों, डी और एस दोनों। सर मतलब जो सेम एनर्जी के है वही ना? सेम एनर्जी के भी नहीं रहते हैं ऑलमोस्ट। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल जो है ना, तो उससे अगर आप लोग अभी तक समझते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाले होते हैं, बट रियलिटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं आगे जाकर के केमिस्ट्री के बॉन्डिंग में या प्रॉपर्टीज में। और जब आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होगा तो आप ये देखोगे कि चूंकि 3d और 4s की एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके डी
और s दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, इसीलिए आप दोनों को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं, दोनों को ही मानना पड़ेगा। तो rather than going into that, मैंने तो डेफिनेशन ही अलग कर दिया। मैंने बोला पहले n-1d में निकाल दो, और अगर वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट समझते हो तो उसको ही लिख लो, जैसे कि सर एक मिनट लास्ट स्लाइड जा सकते हो इसका पहले का भी लिखवा दो ना, फॉर एग्जांपल दे दो। हाँ, सबका एग्जांपल देना, देखो ना अभी सबका एग्जांपल देना, बस बोलो एक बार हो गया, सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना हो गया स्लाइड? 8 हो गए। नहीं, स्क्रीनशॉट भेज रहा है कोई? मैं भेजे। हाँ, आप देखो ध्यान से, मान लो 2-3 कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। हाँ हाँ रोहन, वही कर रहा हूँ। आप देखो ना, ध्यान से सुनो, अपने आप हो जाएगा, ध्यान से सुनो। व्हाट इज एन, मैं कर दे रहा हूँ 2-3, अपने आप हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी एलिमेंट आएगा, फर्स्ट यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, सबसे पहले तो ये 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2। पहले डिसाइड करो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम 3। तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर। सबको क्लियर हुआ कैसे करना है? यस ठीक है? फिर डिसाइड करना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन सर एस में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड इन द एस सबशेल। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि यहाँ पर एस ब्लॉक क्या हो जाएगा? कोई इस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। अब डिसाइडिंग ऑन द ग्रुप डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना था कि ये कौन से ब्लॉक का है। तो किस ब्लॉक का था? एस का। एस ब्लॉक। अब इसका ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो सेकंड ग्रुप। हाँ, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक के लिए क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले लगाने के लिए आप आउटर मोस्ट शेल को ही मान लो, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट 10 कैसे होगा? 10 पी ब्लॉक का होता है ना, हाँ, तो सिर्फ वैलेंस होगा। हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बताओ? सर 2 ग्रुप नंबर 2। समझ में आया सबको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सर बट 10 क्यों नहीं ऐड कर रहे हम? ग्रुप नंबर 12 होना चाहिए ना। क्यों? वो में है ना, वो पी ब्लॉक के लिए ब्लॉक के लिए है ना। ये एस ब्लॉक है सर। तो हमें सर लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला हमें ब्लॉक निकालने की जरूरत नहीं थी ना। मतलब ब्लॉक निकालने की जरूरत थी, मतलब ब्लॉक निकाला तभी तो ग्रुप नंबर कैसे तभी तो निकाला ग्रुप चलेगा ना। हाँ सर, सॉरी। ठीक है, चलो ये समझ में आया सबको। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग मेरे साथ ही, जैसे मान लो हम लोग ले रहे हैं फास्फोरस लेते हैं। फास्फोरस का कितना एटॉमिक नंबर? 15। ठीक है, साथ ही साथ करो बिना पीरियोडिक टेबल देख कर करना, ठीक है ना। 1s2, उसके बाद क्या? 2s2, 3s2, 3p3, 3p3। क्लियर है? अच्छा, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3। तो पीरियड 3 का आएगा। ब्लॉक लास्ट सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी ब्लॉक। पी सबशेल। तो कौन से ब्लॉक का आएगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का 10 + 3 which is 13। हाँ, 10 और + 5 ग्रुप, हाँ, और ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? पहले ब्लॉक डिसाइड करोगे। पी ब्लॉक है तो फॉर्मूला क्या होगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होगा ना। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है?
5 3 है, Five. पूरा थर्ड शेल को पूरा आउटरमोस्ट शेल को बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको? तो 10 + 5 कितना हो जाएगा आंसर? 15। सबको समझ में आया पार्ट? कोई डाउट है किसी को? चल एक और करते हैं, कोबाल्ट का करेंगे। कोबाल्ट का कर लेते हैं। चल कोबाल्ट का होता है 27। तो पहले क्या करोगे? 1s2 सर डायरेक्ट आर्गन से फिर करो ना 3s। 3s2 चलो ठीक है, कर 3p6। लेते हैं, जो लिख दिया अब। ठीक है, 4s उसके बाद क्या करेंगे? 4s1। हाँ, लिखता है ऐसा हूँ, लेकिन 3d7 4s2 होगा, यही है ना? हाँ सर। अच्छा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ कोबाल्ट? 4। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। क्लियर है? उसके बाद कोई पूछेगा डिसाइड ऑन द ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? डी में गया। डी सबशेल। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ही भरते हैं। और फाइनली आपसे कोई पूछेगा डिसाइड ऑन द ग्रुप नंबर, तो देखो फॉर्मूला क्या था? 19 हो नहीं, 19 तो होता ही नहीं। देखो मैंने क्या किया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट की मान लो, तो n यहाँ पर क्या है? आउटर मोस्ट शेल का नंबर मैं n ले रहा हूँ, n4। जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसमें आउटर मोस्ट शेल वाले को मैं n ले रहा हूँ। तो क्या होगा फॉर्मूला? देखो क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला में, मैंने क्या लिखा था? 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 प्लस मैंने लिखा था 10 प्लस n-1 d सबशेल। 10 + 2 + 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। n-1d मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस +2। 2 है ना? 9। समझ में आया सबको? सर ग्रुप नंबर सर वापस डी explain ब्लॉक करो। का फिर और कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? हाँ दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला में जो ये वैलेंस वाले हैं, नहीं अमर्त्य रिकॉग्नाइजिंग का कुछ नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा। ये जो वैलेंस वाले हैं, n-1d कैसे आया 7? हाँ, n को मैं 4 माना, लिखते समय जो एकदम लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल जहां तक गया है उसको 4 मान लेना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल, तो 3d सबशेल में कितना है? 7 है। और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। तो क्या हो जाएगा ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कैसे हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दिख रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो क्या? सर जब मोजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया तो इसको ये सब पता था ऑलरेडी कि ये ऐसा तुक्का लग गया और सब फिट हो गया? ना, उसने तो बस एक इस एटॉमिक नंबर पर बेस किया, बाद में हम लोग ने फॉर्मूला बनाया। अच्छा ओके, हाँ। सो मतलब हम लोग ने, वो बाय डिफॉल्ट फिट हो गया उसने। हाँ फिट हो गया, बिकॉज पीरियोडिसिटी को तो फॉलो किया ही था, और अगर पीरियोडिसिटी को फॉलो करेगा तो कुछ ना कुछ तो फिर वो लॉजिकल एनालिसिस तो आ ही गया है। सर लास्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, अकॉर्डिंग मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी 28 हुई। मतलब लास्ट शेल में एक ही कैसे बचेगा? सर एक सेकंड, 4 में 2 दिख 2 में दिखता है 3d7 4s2। शुभम मैं बोल रहा हूं, जब तुम डी ब्लॉक का बात करो तो तब जब तुम लिखोगे तो आउटर मोस्ट शेल के जो नंबर है ना उसको, जैसे कौन सा शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा शेल है? 4th शेल है। यस। तो n को 4 मान लेना फॉर्मूला में। तो n-1 कौन सा? n-1 मतलब 3d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फॉर्मूला देखो 7 है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2 है। 2। तो इन दोनों को ऐड कर दो। क्या ये समझा? सर और डी ब्लॉक के एग्जांपल दे दो। ट्रिक नहीं है। 5 कैसा आया? नहीं कोई। हाँ बोलो कौन सा? सर प्रीवियस वाले में 5 कैसा आया? प्रीवियस वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यही है ना, आउटर मोस्ट शेल वाले। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2 और 3। अरे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
वैलेंस का मतलब ये नहीं कि 3p वाला वैलेंस है, पहले तो वैलेंस को समझो। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल। सर तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें लास्ट 2 लेना है या कितने लेना है? हाँ अरे सर, कैसे पता चलेगा? आउटर मोस्ट शेल नहीं दिख रहा है क्या? ये फर्स्ट शेल है, ये भी है सेकंड ना। शेल है, ये पूरा थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल में टोटल लेने हैं। आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है ना। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, प्रिंसिपल मतलब जिस क्वांटम नंबर डिनोट जिस सेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयन फॉर्म करने वक्त, उस वही वैलेंस शेल हो जाए। मतलब कहाँ इसमें, ये तो सिंपल लग रहा है, पता कैसे चले? मतलब वैलेंस शेल का डेफिनेशन ही है आउटर मोस्ट शेल। शेल क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर? थर्ड शेल बोलेंगे ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही शेल होता है। हाँ, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बोल दो। तो मतलब वैलेंस क्या? इलेक्ट्रॉन मतलब लाइक द लास्ट रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस द आउटर मोस्ट शेल मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल। हाँ, यस, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो एक और चीज देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ, करो खुद से। डन। चलो करो, एक काम करो, खुद से करो। पहले मैं दे रहा हूँ, बिना देखे करना, ठीक है ना? बिना देखे सब कुछ। सर पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे ना? हाँ, थोड़ा थियरी है। टिन का मुझे बताओ तो, टिन का 50 होता है। टिन का मुझे बताओ सब कुछ बिना देखे, ठीक है ना? ऑनेस्टली से पूरा 50 का लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, बताओ। सर बताना है कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में? हाँ हाँ बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। वही तो तुमको लोग को लिखना है, अदरवाइज बचा क्या? क्वेश्चन आएगा तो खुद ही ना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन खुद ना लिखोगे, वही तो सबसे बड़ा पार्ट है। सर भेजा है आप? अरे एवरीवन पे क्यों भेजा? सॉरी। सर एफ एस के बाद आएगा ना? क्या लिखें क्या इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन? सर एफ एफ जो है वो एस के बाद आएगा। एफ एस के, हाँ हाँ बाद में आएगा ना। नहीं, अगर 5s है तो उसके बाद 4f आएगा ना? चेक कर लो, 5s, हाँ 5s के बाद 4f आएगा। ओके। चलो करें क्या? हाँ सर। यस एक कैसे सेकंड। लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन बताओ? 1s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p 3s2 3p। है तो 4p6 तक वही होगा। हाँ सर, उसके बाद 4d10 5s2 2 और 5p। 5p2 सर 3d10 तक क्रिप्टॉन, आ जाएगा, उसके सर बाद क्या पूरा आएगा? क्रिप्टॉन का उसके 4s6, हाँ क्रिप्टन का पूरा हो जाएगा। उसके बाद 4p6 5s2 5s2 4d10 4d10 और 5p 5s2 और 5s2 5p2 5p6 5p2 5p2 सर 4d10 5s2 5s2 भी आएगा और 5p2। किसका आवाज आ रहा है यार? प्लीज म्यूट। आदित्य।
हाँ सर, इसके बाद फिर सर 5s2 आएगा और 5p2 5p2 आएगा और 4d10 4d10 5s2 उसके बाद 5p2 5p2 4d10 और 5p2 4d10 फिर 10 और 5p2 फिर 5s2 5p2 5s2 सर 5p2 सर हाँ 4f2 बोलो क्यों नहीं आ सकता? कौन सा 4f2 4f 5s कहाँ का ज्यादा है ना और 5s कम का है। हाँ तो एटॉमिक5s स्ट्रक्चर पहले ज्यादा आएगा। है ना। कैसे भरते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद नहीं आ रहा है। सर नहीं 5s2 तक आया, पर फिर 5p2 के बजाय 4f2 क्यों नहीं आ सकता? 5p और 4f में कैसे भरते थे। n+l वैल्यू कितना है 6s के बाद 4f आएगा। और 4f का n+l वैल्यू कितना है 7 किसको पहले भरेंगे 5p को भरेंगे कि 4f को भरेंगे। तो 6 को भरेंगे। ओके हाँ समझ गए। अच्छा अब बताओ इसमें ये जब आ गया तो कौन सा पीरियड का होगा बताओ। पीरियड 14 5 5 पीरियड पीरियड आ रहा है 5 पीरियड ग्रुप 5 14 पीरियड आ रहा है ग्रुप ब्लॉक 14 कौन आ सा रहा है। होगा 5 पीरियड नंबर 14 P ब्लॉक P block 11 ब्लॉक ए ब्लॉक में ग्रुप नंबर 14 कैसे ग्रुप है, लिखेंगे 14 10 ग्रुप। 10 + 4 plus 14 4 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 वाले 5 वाले वाले 4 5 वाले। तो मतलब फुल 5 आएगा ना, मतलब सब पूरे हाँ हाँ लास्ट वाले हाँ शेल के पूरा सारे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं 2 और 2 दिख रहा है ना 2 और 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी जो सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर है तो हाँ वो ऐड मतलब उनका करके सबसे हो बाहर जाएगा। वो वाले शेल के ये इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाले शेल या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका हाईएस्ट है। समझा। यस सर चलो एक और दूं। यस सर ये क्लियर था सबको लिखना। आर्सेनिक का करो तो एक बार। आर्सेनिक का ये क्लियर था सबको। यस सर। आर्यन एटॉमिक स्ट्रक्चर भूल गए हो क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ था आना चाहिए फिल करने। क्यों ये सब डाउट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये तो सिंपल एक रूल नहीं था हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया था 1s 2s उसी बेसिस पे भरना है ना। सर आंसर दे सकते हैं ना? हाँ पोस्टल भी देना है एवरीवन पे नहीं। समझा आर्यन से याद रखो पहले की चीजें मत भूलो यार। सर भेजा है मैंने। ठीक है देखता हूँ। सर मैंने भी भेजा। इसको देखना आर्यन जब करूंगा इसका कैसे करना है तो इसको समझ लेना ठीक है। आर्सेनिक का यस ठीक है। सर 2 हाँ मिनट ठीक। हाँ एक और। सर सही आंसर है। हाँ सबका सही है। सर एक काम कर सकते हो, मतलब एक हेल्प के लिए सर, जो भी नोबल गैस है उनका एंड का मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एक बार। हाँ ठीक फिर है। उसके बाद का फिर डायरेक्ट हम लोग उससे सर हम डायरेक्ट शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं ना क्योंकि हाँ स्टार्टिंग डायरेक्ट से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हाँ, तो अगर वो लिख दोगे तो हेल्प होगा फिर। तो नियॉन मैंने का भी आंसर भेजा। सर आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2। मैं लास्ट तो लिख रहा हूँ तो समझ जाओगे ना यहाँ तक पूरा हाँ आर्गन है। हाँ हाँ वहां तक पूरा आएगा। अच्छा सर, मतलब जो पीरियड का है बस उसका S2 P6 बस है। हाँ बस चलो कैसे करना है इसका। आर्सेनिक का सर 33 वाला मैंने कैसे। भेजा देखोगे। सर पीरियड 4 और ग्रुप 13 आ रहा है ना, ग्रुप 13 और यस पीरियड 4 ना। 4 आ रहा है हाँ P सर ब्लॉक। हाँ, ठीक है। सर इसका आएगा आर्गन और फिर 3d10 4s2 4p3। ये आर्सेनिक दिया था ना। हाँ सर, तो 4s2 3d10 आर्सेनिक 15 ग्रुप 4p3। में आएगा ना। 15th आएगा ना 13 क्यों बोल रहे हो। 5 सर आएगा ग्रुप वही 15 आएगा और 2 पीरियड 4 + 3 आएगा। हाँ 15 ओके हाँ 15। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसको करते हैं। एक मिनट हाँ ले लिया सर। लास्ट में 4s2 4p3 होता ना।
और हाँ 3d10। चलो देखो, जिनको नहीं आ रहा है भर देता हूँ एक बार। 33 है, सबसे पहले 1s भरोगे 2 में, उसके बाद किसको भरोगे? 2s2 सर 2s2 2p6 3s2 3p6 3s भरते हैं, 3s2 के बाद 3p भरते हैं, उसके बाद किसको 4s2 भरते के हैं? बाद 4s2 3d10 4p3 4s2 भरते हैं, फिर पूरा 3d भरते हैं। कितने हो गए टोटल अभी तक? 3d10 और 4p3 सर 4p3 4p3 लास्ट 30 हो गए, और 30 हो 3 गए, भरना है तो 3 अब और 4p भरेंगे 4p3 में आएगा। बस। तो p block element। हाँ सर, क्योंकि period 4 block is p and Period group is P 10 plus block 5 पीरियड कौन सा हो गया? 4 फोर्थ पीरियड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 plus 3 5 10 plus 5 5 10 plus 3। ये समझा सब लोग? इसमें चलो लास्ट एक क्वेश्चन देता है, समझा सब लोग? यस सर सर। यस सर। हाँ चलो काम करो। जिरकोनियम का बताओ क्या होगा? कॉपर का बताओ क्या होगा? आर्सेनिक का पी ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट वाला 4p3 था क्या? आर्सेनिक का क्या बोले? आर्सेनिक का आर्सेनिक का ब्लॉक पी है क्योंकि लास्ट रिसीविंग शेल 4p है। हाँ, लास्ट इसी पी सबशन। सुदर्शन जैसे लिख सकते हो, 4s लिखते पहले 3d है, बाद में ही 4s डालते। इसका मतलब ये नहीं कि 3d में पहले इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही आया है। ठीक है, लास्ट स्लाइड ये वाला है, देख लो। सर 4d से पहले 5s भरेगा ना? हाँ देख लो, 4d का कितना, 4d का है n प्लस वैल्यू कितना है? हाँ ठीक सर, है, पहले 5s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 4d 5p आएगा। हाँ सर ग्रुप 10 आ रहा है। किसका? कॉपर का? नहीं सर जर्कोनियम नहीं। मुझे 12 आ रहा है। So can you check the answers? So 7th group है। मैं आंसर लिख देता हूँ यार। मुझे पीरियड 4 ही आ रहा है। So can you check the But chat? what is the group number of zircon? सर मेरे को ग्रुप में 4 सर ग्रुप 4 और पीरियड 5 आ रहा है। पीरियड 5 अच्छा फिर हाँ उसके लास्ट में 4d2 और 5s2 आ रहा है। कैसे लिखेंगे 40 वाले का? सर पूरा क्रिप्टॉन, फिर 4d2 5s2। कैसे लिखेंगे 40 का बताओ? 1s2 2s2 पूरा क्रिप्टॉन का लिखेंगे। 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 5s2 4d2। यहाँ तक कितना आएगा? 2 2 4 6 सर 30 हो गया 30 हो गया सर। अच्छा इसके बाद कौन भरेगा? सर 4p6। हाँ उसके बाद कौन भरेगा? 5s2 और फिर 4d 5s2 और 5s भरेगा, बाद में 4d भरेगा। कितना? 4d2। वेरी गुड। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? डी में गया। डी में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से ब्लॉक का है जिरकोनियम? डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले 5s भरा है, फिर 4d भरा है, याद रखिएगा। हाँ हाँ ओके सर। डी ब्लॉक। हाईएस्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर कितना है? 5 पीरियड 5 और फाइनली डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं ग्रुप नंबर का? n-1 आउटरमोस्ट शेल को n मान लो, तो n यहाँ पर क्या है?
5 सर 5 5 है। तो नंबर ऑफ Plus इलेक्ट्रॉन्स n-1d में n कितना है? minus 2 plus 2 4 2 plus 2 4 हमारा। सर यहाँ पे n-1 वाला कौन सा होगा? n अगर 5 मान लेंगे तो n-1d सब शेल बोला हो ना, n-1d तो 4d ना। तो मतलब n-1 में n इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। हाँ, n इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल सर या तो n इज जो लास्ट d है उसका +1 दैट इज n ना। वो भी कर सकते हो, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे तो सिंपल लग रहा है। लास्ट शेल जो है वही n वैल्यू है, सिंपल। हाईएस्ट शेल नंबर, सिंपल सा तो है। क्लियर है? सर ग्रुप 11 कॉपर का। हाँ अक्षय, इसका नोबल गैस के टर्म्स में यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? नोबल गैस कर लो, 1s2 2s2 2p6। सर क्रिप्टॉन हो जाएगा पूरा 4p6 तक। यहाँ तो क्रिप्टो हो जाएगा ना? नहीं सर 4p6 तक पूरा ले लेंगे तो। हाँ सॉरी हाँ सॉरी, क्रिप्टोन। सर कॉपर का 4s1 3d10 होगा ना? यहाँ तो क्रिप्टोन हो जाएगा ना, तो इसको शॉर्ट लिख देते हैं। हाँ सर। हाँ सर क्रिप्टॉन, फिर 4d2 5s2। सर कॉपर का 4s1 3d10 होगा ना? हाँ कॉपर का कितना होगा तो? 4s1 3d10 तो 4 इज द पीरियड। 4s1 कहाँ से? 4s2 हाँ ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है हाँ ठीक है सॉरी। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10। हाँ 3d10। तो बताओ क्या होगा? सर 4 होगा पीरियड नंबर और डी ब्लॉक में होगा। पीरियड होगा 4, डी ब्लॉक कौन सा होगा? सर डी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर होगा 11 1 + 10 कितना? 11 बताओ क्या डाउट है इसमें? जिरकोनियम का ग्रुप नंबर रोहन एक बार जब भर दिए तो व्हाट इज द हाईएस्ट शेल? 5th शेल। 5th शेल, यस। तो n को 5 मान लो। सिंस इट इज अ डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सब शेल, मतलब 4d सब शेल में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 5th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5th शेल वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है। सर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और 4d में भी दिख रहा है 2 है, तो 2 और 2 4 ऐड कर दिया। समझा? हाँ सर समझ गया। सर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं ना? हाँ यस। चल एक और देता हूं अभी। सर बी ब्लॉक में मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड सब रहता है ना? हाँ ये 10 स्लाइड देख लो एक बार। अच्छा अब आप लोग करो, चलो इन 49 वाले का करो तो, ये लास्ट है लेकिन 49 का एक्सेप्शन रहता है। नहीं एक्सेप्शन। सर आयन इंडियम का करो। 50 दिया था ऑलरेडी तो। हो गया था। 50 हाँ दिया था आपने। हाँ तब तो हो जाएगा। सर 10 का निकाला था ना, वही उसी से करना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक। चलो ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन अलग से अब करूं क्या? एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है, ये समझ को क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को निकालना? ठीक। अच्छा मुझे बताओ, सपोज इन a universe an orbital has 3 spin quantum numbers allowed. What is the full form of iron? Indium. सर वो इरेज कर दो ना, फालतू में कंफ्यूजन होगा। पहले क्वेश्चन समझो कि किसी यूनिवर्स में, सॉरी
ऑर्बिटल नहीं। 3 स्पिन क्वांटम नंबर्स आर अलाउड। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कितने स्पिन क्वांटम नंबर अलाउ कर रहे हैं? सर 2 तो सपोज मैंने बोला कि प्लस हाफ और 3 माइनस स्पिन हाफ। क्वांटम नंबर्स आउट। हाँ, तो उस यूनिवर्स में फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन second period and third period of the periodic table. सोचो क्या होगा? वो जरूरी नहीं है, वो सब जरूरी नहीं है, टेलुरियम है, सिलिक सब इतना। ठीक है ना? भेजा है आपको आंसर चैट पे। हाँ राघव, ठीक है। सब लोग ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। सर सही है क्या? हाँ सही है, सही। सर मैंने भेजा, आप चेक कर सकते। हाँ सही है। नहीं यार, नब गलत। सर मैंने ए का आंसर भेजा। हाँ वेरी गुड, सुहानी का भी सही है। सर ए का आंसर क्या है? सर आपको वापस भेजा मैंने। नहीं, राज का सही है, कश्यप का सही है, अर्नव तुम्हारा गलत है, रुद्र ए का गलत है, ए का गलत है। यस, नहीं गलत है। चलो करें क्या? सर ए का 12 आ रहा है। हाँ ए का। हाँ सर। सर अभी 2 एलिमेंट्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 3 भरेंगे ना एक इसमें। हाँ यस। अच्छा देखते हैं, चलो मुझे अगर बनाना हो। अच्छा, अब ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2। 2 की 3? यूनिवर्स में 3 हो जाए। इस यूनिवर्स में मतलब 3। हाँ इस यूनिवर्स डिफॉल्ट में 2, इसमें 3। हाँ इसमें 3। वेरी गुड। अच्छा, तो अब जैसे मान लो जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसको कैसे लिखोगे आप? 1s1, उसके बाद 1s2, और थर्ड वाले का भी 1s3 करोगे। 1s3। तो इसका मतलब अगर पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो 1 2 3 ये सब के सब किस पीरियड में आएंगे? फर्स्ट पीरियड में। उसके बाद जिसका फोर्थ वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? फोर्थ वाला 1s3 2p1 2s1 और 2s1। हाँ, तो इसका मतलब सेकंड पीरियड में अब कितने आएंगे?
ध्यान देना, सेकंड पीरियड में यहाँ बना दे रहा हूँ। ये 2s है और ये 2p है। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। 4, 5, 6 सभी सेकंड पीरियड में आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कहने का मतलब 1, 2, 3 से लेकर के 4 से लेकर के 15 तक। तो मतलब सेकंड पीरियड पूरा 2s to 2p में, इसीलिए ऐसे हम। हाँ, तो कितने एलिमेंट्स आ गए? 9 12 ना, 12 ना, 12 सबको समझ में आया कैसे करना है? लो, ये समझ में आया फिर सेकंड पीरियड में कैसे 12 आया है? सर और ये लॉजिक सब ये नंबर्स आपने लिखने के बजाय हम लोग डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर हम ऐसा हाँ, बोलते हैं कि जो 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो 3n स्क्वायर हो जाएगा। वो हो रहा है क्या? डिपेंड कर रहा है क्या? मैं हाँ देखा सर, नहीं वन इसको। हो रहा है फर्स्ट क्या? पीरियड के लिए 3 into 1 स्क्वायर हो रहा है, हाँ सर, सेकंड वो हो पीरियड के लिए हो रहा 3 है। into 2। ओके ओके, ठीक। चलो, स्क्रीन इसका सर यहाँ स्क्रीनशॉट लो। 3n स्क्वायर क्यों लगाया जा रहा है वो लॉजिक? नहीं, इसको ऐसे करो ना, अभी इसको अभी ये समझो ना, बाद में बताता हूँ। ये ऐसे करो, ये समझ में आया? थर्ड लफा, पीरियड ये समझ में आया? सर हमने 3 बार क्यों लिखा सबशेल पढ़ के को? देखना पड़ेगा। कौन सा नहीं, कौन सा समझ में नहीं आया बताओ? सर हमने 3 बार क्यों लिखा वो एस सबशेल को? खाली एक ही बार 3। 3 बार क्यों लिखा एक्सेप्शन? समझा नहीं वो। सर लाइक हमने आपने लिखा 1 सेकंड S 1 पीरियड 1। कैसे किया वो एक बार वापस बता सकते हो? हाँ, सेकंड पीरियड कैसे किया? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सेकंड पीरियड के लिए हर उनको भरना है जिनका कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, हाईएस्ट, है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब कहाँ तक जाएगा? जैसे मान लो मुझे 15 का भरना है, अब तो मैं कैसे भरूंगा? 1s3, 2s3, 2p9 भरूंगा ना? तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम 2 ही आ रहा है ना? हाँ सर। अगर मान लो मैं 10th का भरूं, तो 10th का भी कैसे भरूंगा? 1s3, 2s3, 2p4। 4। तो का पूरा 2s और 2p पूरा फिल कर देना है, उतना ही ना करना है। तो यही मैंने किया। हाँ सर, अभी समझा। समझा? सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने यहाँ पे 15th का लिखा है ना, तो वो मैक्सिमम है हमें पता है, तो हम लोग डायरेक्ट 3 + 9 करके 12 कर सकते हैं ना? हाँ, ये भी लग जाएगा शायद। में 3 आएगा, P में 9 आएगा, D में 15 आएगा और F में 20 हाँ, आएगा 20। करके कर सकते हैं ना? तो थर्ड पीरियड का भी सेम आंसर आएगा ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग? आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर हाँ बोलो। सर ऐसा लॉजिक लगाया जाता है कि पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट्स है, सेकंड थर्ड में उससे जस्ट 4 टाइम्स उस फर्स्ट ग्रुप के, वो वाला लॉजिक लगा के भी आंसर मिल जाएगा ना? नहीं, मेरे ख्याल से, रुको देख, इसको नॉर्मल इससे चलो ना। मेरे ख्याल से रूल चेंज है, देख लेता हूँ। थर्ड वाला का क्या होगा बताओ? देख लेता हूँ, रुको। थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा? 27 होगा ना? 27 होगा ना? हाँ, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो 16 स्क्रीनशॉट से ले लो। 42 जाएगा। 3s3, 3p 9 and 3d 10 15। तो वही वो 3n 3D पर 10 ले लिया था। स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो। अच्छा, मुझे बताओ, देखो, थर्ड पीरियड चाहिए। थर्ड पीरियड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3s 3p 3d। मुझे 3s पूरा कंप्लीटली भरना है, उसके बाद क्या भरना है? 3p 3p भरना है, उसके बाद क्या 3d भरना है क्या? नहीं सर, नहीं भरना है। नहीं, 3d नहीं नहीं सर। भरना है, क्योंकि 3d से पहले कौन भर जाएगा? 4s 4s। Yes. फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 12 3 इधर आएंगे, और 3p में सर वही टोटल कितने 12 हो आएंगे? जाएंगे टोटल। 15। तो इसका मतलब
तुम्हारा 1 2 3 4 से लेकर के 15 और 16 से लेकर कहां तक 27। ये सब, ये फर्स्ट पीरियड का हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का हो गया। और इसमें आ गए तुम्हारे 3 एलिमेंट, इसमें आ गए तुम्हारे 12 एलिमेंट, इसमें भी 12 एलिमेंट आ गए। तो 3D क्यों क्यों नहीं लिया, आप बता सकते हो? मान लो जिस 3D से पहले कौन भरेगा, 4S भरेगा ना। थर्ड पीरियड का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा थर्ड शेल भरना है, ये इसका मतलब ही नहीं है। थर्ड पीरियड का मतलब होता है जिसका कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो। आउटर मोस्ट शेल 3 का होना चाहिए। कहाँ, ये कहाँ से ये कहाँ बताया मैंने कि आउटर मोस्ट शेल 3 का होना चाहिए? कहाँ, कब ये पढ़े? आज इस पूरे क्लास में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया दिमाग में कि सर हाईएस्ट शेल 3 का होना चाहिए? मैंने तो शेल का नाम भी नहीं लिया पीरियड डिसाइड करने के लिए, मैंने तो सिंपल बोला हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी 3। तो अब एक चीज बताओ, 3D और 4S से पहले किसको भरोगे? 3D तो पहले भरेगा ही नहीं, 4S भरेगा। तो किस पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा। सर पर वो डायरेक्टली 3 को ऐसे कर लेंगे तो फिर तो जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। उसमें होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे अब जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन सो थर्ड पीरियड का आंसर क्या है? किसका आंसर? थर्ड पीरियड का 12। हाँ सर। बताओ व्हाट इज इन थर्ड कॉलम ऑफ द फोर्थ रो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताओ क्या होगा? हाँ सर, तो लिखना पड़ेगा। तब लिखना पड़ेगा ना, बताओ आंसर। थर्ड कॉलम फोर्थ रो में अब कौन सा एलिमेंट आने वाला है? सर ये 3 भर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में। हाँ इसी रूप में करना है। वो अलग यूनिवर्स में ना? हाँ अलग यूनिवर्स में। Can you re-explain this? जब तुम पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो दिस इज 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 19 तो वर्ष। अच्छा पूछ रहा है थर्ड कॉलम फोर्थ रो, तो फोर्थ रो पहले भराओ। फोर्थ रो कौन सा होगा? 27 के बाद क्या स्टार्ट करेगा? 28 29 उसके बाद क्या? 30। वो आंसर होगा सर। तो आंसर है ना 30 आ रहा है सर। दिस इज द फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो। हाँ सर, थर्ड कॉलम लिखा है ऊपर, 30 आ रहा है। 30 सर। हाँ सॉरी एंड थर्ड रो तो आंसर क्या होगा? 30। सर तो हम सिर्फ 3n स्क्वायर प्लस 3 भी कर सकते थे ना? हाँ वो भी कर सकते, चलेगा। सर पर जो हमारे यूनिवर्स का जो रियल पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसा अरेंजमेंट नहीं है ना, हर ब्लॉक के लिए अलग अलग है, तो इधर वैसे नहीं कर सकते ना? नहीं मतलब हम लोग में ऐसा अरेंजमेंट नहीं, मतलब हम लोग भी तो ऐसा अरेंजमेंट है सर। वैसे नहीं है सर, अगर हम लोग को ग्रुप चाहिए तो फिर हम लोग हर ब्लॉक के लिए अलग अलग फॉर्मूला ना, वैसे इधर नहीं चलेगा ना, इधर जो एस का ही है वो ही है ना। जो एस नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल आप ऐसे ही बनाओगे, इसमें भी तो ऐसे ही बना हुआ है सर। जैसे हम लोग का जो सेकंड वाला है हीलियम, वो फर्स्ट ग्रुप में आता ही नहीं है, 18th ग्रुप में आता है वैसे। ओ ठीक है ये वाला जो जिससे बनाना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए तो दिस इज व्हाट यू हैव टू, आपको ये सर वैसे नहीं बनाना वैसे। हाँ वैसे नहीं बनाना, हाँ ऐसे बनाना, ठीक है ना कन्वेंशन। ये समझा सबको कैसे करना है? फर्स्ट पीरियड को कैसे किया?
फर्स्ट पीरियड कैसे क्या, कौन सा चीज बताना है फिर से पूरा? फर्स्ट हाँ सर, पीरियड मतलब आपने में भरा कैसे 1 2 3, मतलब पहले रो में 4 5 6 15 तक सेकंड में, वो नहीं समझा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ। सर हम ऐसा कर सकते क्या, क्या सिर्फ मैक्सिमम देख लें, पहले में मैक्सिमम 3 है, दूसरा ले लेंगे तो 15 होगा, ऐसे डायरेक्ट? लॉजिकली कुछ भी लगा लो, चलो मैं बता रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लो। मुझे अच्छा, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है कैसे भरोगे? 1s1 किस पीरियड में जाएगा? ये 1 में जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर 2 है कैसे भरोगे? 1s2। ये भी पीरियड। जिसका 3 है किस में जाएगा? 1s3। तीनों के तीनों। जिसका पीरियड 4 है वो कैसे जाएगा? 1s3 2s1। तो पीरियड 1 2 और 3 वाले सब किस पीरियड में डालोगे? फर्स्ट पीरियड में डालोगे ना? यही बोल रहा हूँ। जिसका 4th है किस पीरियड से स्टार्ट होगा? सेकंड पीरियड। सेकंड। जिसका 5 है कैसे डालोगे? मैक्सिमम 1s3 2s2। वो भी तो 5th पीरियड, सेकंड पीरियड में ही जाएगा। समझा? तो ऐसे 2s है, ये 2p है। तो मतलब पूरा 1s फर्स्ट पीरियड में आएगा और 2s से सेकंड पीरियड। सर तो ये यूनिवर्स में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 रहे तो ही स्टेबल रहेगा ना? हाँ, इस पीरियड इसके हिसाब से। सर आपने वो जो यूनिवर्स का क्वेश्चन दिया था वही उसका एक्सप्लेनेशन है ना, 1s3 1s1। हाँ, यस 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 सर। के हिसाब से तो कॉपर का फिर वो बैलेंस नहीं हाँ होगा सर, ना, आप क्योंकि समझा फिर तो सर, 9 समझा सर। हाँ, मतलब बाकी सब रूल्स को हम लोग को सिर्फ इसी रूल को फॉलो करना है, बाकी एक्सेप्शन सबको फॉलो नहीं करना है। ओके सर, ओके। मतलब जब ये क्वेश्चन दिया है तो नॉट कोई और रूल नहीं फॉलो करना है, ठीक है? सर तो इसमें समझा सर। यूनिवर्स में 4th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? अच्छा, 4th पीरियड में कितना आएगा बताओ? चलो इस यूनिवर्स में 4th पीरियड में कितना आएगा बताओ? 20। 4th पीरियड में क्या क्या भरना होगा बताओ? 21। क्या क्या भरना होगा बताओ? SOP 3s 3p भरा। 4th पीरियड में क्या क्या भरना पड़ेगा? 3s 3p तक, 3s 3p पूरे भर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग को कौन सा आया है? 4s 4s और 3। तो अब इसके बाद 4s पूरा भरा होगा, उसके बाद कौन भरा होगा? 3D 3D पूरा भरा होगा, उसके बाद कौन भरा होगा? 4P। उसके बाद क्या 4D भरे क्या? नहीं, नहीं। 5 4D से पहले क्या भरा होगा? 5 भर जाएगा। तो इसीलिए इसी को भरना है। 3D में टोटल कितने टर्न्स आएंगे? 15 15। S में और कितना S आएगा? में 3 और 4P में 9। तो टोटल कितने आएंगे? 27 हो जाएगा। 27। तो मतलब इट इज अकॉर्डिंग टू कि लाइक फॉर एग्जांपल 4th पीरियड में 3D 4s और 4p आता है, इसीलिए उसका देखेंगे वैसे ना। 4th पीरियड में, हाँ यस, 4th पीरियड में 3D आता है, लेकिन पहले 4s आ गया, उसके बाद 3D आता है, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 4 ही रह जाएगा ना। हाँ, ये सब तो 4th ही पीरियड में जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? नया क्वेश्चन दो। 2 स्पिन क्वांटम नंबर का एग्जांपल, वो तो पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोग का है ही 2 स्पिन क्वांटम नंबर वाला आर्यन, हम लोग का तो पूरा उसी पर बेस्ड है, 2 वाले पर। फोर्थ में 18। हाँ, ये काम कर रहा है क्या? मैं देखा नहीं है, काम कर रहा है क्या भवन नीला? हाँ ठीक है ठीक है, मैं देखा नहीं उसको, शायद ये लॉजिक काम कर रहा है, मैथमेटिकल देखा नहीं। मे बी लॉजिक लगाओ, अगर कोई मैथमेटिकल लॉजिक निकल सकता है तो जरूर गो फॉर इट। चलो एक क्वेश्चन दू। तो मैंने यूनिटरी काइंड ऑफ किया है, लाइक फॉर एग्जांपल 4th पीरियड में 18 है एलिमेंट्स है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है स्पिन क्वांटम, तो 3 होंगे तो कितना? 27 ही। ओके ओके ठीक है, काम कर रहा है ना? हाँ ठीक, वेरी। अच्छा, सपोज सेम काम करो तो, अगर मान लो मैं अब चलो जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, 4 स्पिन क्वांटम नंबर्स अलाउड है। फर्स्ट पीरियड
सेकेंड पीरियड, थर्ड में कितना, और फोर्थ, और कोई एक्सेप्शन वाला रूल नहीं करना है, ठीक है ना। क्रोमियम कॉपर नॉर्मल भरते रहना है, जस्ट दैट इज द पैटर्न। तो फोर्थ पीरियड, सॉरी थर्ड पीरियड, फिफ्थ कॉलम, विच एलिमेंट। चलो ट्राई करो एक बार। सर पीरियड्स में तो सारे एलिमेंट्स डबल हो जाएंगे ना। पीरियड में क्या होगा? हाँ सर भेजा है आपको आंसर। हाँ सही है। सर भेजा आपको आंसर। हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या बताना है? फर्स्ट पीरियड में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, और थर्ड पीरियड फिफ्थ कॉलम में कितना। सर मैंने आपका आंसर। मैंने भी भेजा है सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। सर एक मिनट। सर नॉर्मल में एक पीरियड में जितना एलिमेंट्स होता है उसका डबल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस अच्छा तो पहले में कितना आएगा बताओ? 1s पूरा भरेगा। फोर आ रहा। 4 दूसरे में कितना भरेगा? 2s और 2p पूरा भरेगा। हाँ सर 16 चार, सर एस का और यहाँ पे 4 कितना और भरेगा? पी का 12। 12 ना। प्लस 12 मीन्स 16। 16 उसके बाद 3s और 3p पूरा भरना है, सेम काम। अगेन 16। अगेन 16, 4 और यहाँ पर 12। उसके बाद क्या करोगे बताओ? सर 4s 3d और 4p। 3s 3p के बाद अब कौन सा पीरियड में जाना पड़ेगा हम लोग को? 3s और 3p है, तो हम लोग को अब भरना पड़ेगा तुम लोग का, यस 3d पूरा भरेगा, 4s पूरा भरेगा, और उसके 4p। बाद भरेगा 4p पूरा भरेगा। तो व्हाट वी विल हैव इज, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3d में कितना आ जाएगा? 20 20 ना। हाँ 4s में कितना आ जाएगा? 4 और 4p में 12। और इसमें आ जाएगा 12। 36।
36 ये आ रहा है सबको? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो वो आपने पूछा नहीं है शायद। हाँ सर। हाँ सर सेकंड वही थर्ड तो। पीरियड ही पूछा था और फिर वो सर अच्छा, ये 2p का 12 कैसे आया? 2p का एक में अब 4 आ सकते हैं ना, एक में ये 2s है, ये 2p है, तो हर एक में अब कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। और p खुद कितने टाइप का है? 3 टाइप का तीन है, तो तीन हर एक में अगर सबसे 4 ज्यादा। 4 आएगा तो 4 4 4 आ जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा, मैंने यही पूछा था ना। अच्छा, तो अब तो सिंपल सा हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 वाला बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे? यहाँ से यहाँ तक 5 से लेकर के कहाँ तक? 21 21 तक। तक बनाएंगे। 4 आ जाएंगे। हाँ। और उसके बाद 22 से कहाँ तक बनाएंगे? 38 सर यही पूछा था ना। 21 तक क्यों होगा? 20 20 होगा। आएगा ना। 20 आएगा। हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16 21 17 से 18 स्टार्ट होगा 19 नीचे भी। एंड फिफ्थ अपने फिफ्थ कॉलम आंसर कुछ 25 है। हाँ 25 बट फिफ्थ कॉलम है सर। हाँ ओ, फिफ्थ आपने कॉलम है। 4th लिया है। बोलो क्या डाउट? क्या डाउट है बताइए। वापस आर्यन, किसमें कौन सा पार्ट? देखो आर्यन यार, जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा पीरियड में कैसे भरते हैं? पीरियड में भरते हैं जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो पहले जो 4 आएंगे 1s में तुम कितना भर सकते हो? 1 2 3 4 ये चारों आएंगे 1s में। जिसका एटॉमिक नंबर उसके बाद फिफ्थ वाले का कहां से स्टार्ट होगा? फिफ्थ वाले का 1s4 2s1। तो 2s में कितना भरोगे? 5 6 7 8 नहीं ना करेंगे? ये समझ में आ रहा है? इसको खुद से समझो, मतलब इसमें क्या, इसमें बताऊं मैं तो बार बार। फिर तुमको थर्ड पीरियड में अगर करना हो तो कितना भरोगे? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये समझा? अरे मुझे एटॉमिक नंबर इसके बाद अगर तुम्हारा ओ यस तो 1s में 4 भरेंगे, फिर 2s और 2p आएगा। 2s में कितना भरोगे तुम? 5 6 7 8 और इसमें भी सॉरी मैं गलती कर दिया। 5 6 7 8 और 2p कितना है? 3 3 है ना। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक भरोगे। फिर 3s और 3p भरोगे। 3d मत भर देना, बिकॉज 3d से पहले 4s भरता है। 4s जैसे ही भरोगे वो पीरियड 4 से स्टार्ट हो जाएगा, तो काम नहीं कर सकते। क्या ये समझा? अच्छा, अगर ऐसे पूछा जाए कि इस पीरियोडिक टेबल में व्हाट आर द नोबल गैसेस, तो क्या बोलोगे? 4 हो जाएगा 20 25 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 नहीं होगा। और कौन सा होगा? 20 40 हो जाएगा। 36 31 से आगे कौन सा? 36 होगा। 36 होगा। हाँ, ये सब किसकी तरह ट्रीट होंगे? नोबल नोबल गैस गैसेस। डबल कर देंगे नोबल सिर्फ जो गैसेस। अभी करंट है उसको। हाँ, इन सबको नोबल गैसेस मान लेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो।
ये पूछो, इसमें कहीं किसी को डाउट है? नहीं सर, समझा। समझा। ठीक है, क्वेश्चंस अब एक काम करते हैं हम नेक्स्ट इसमें, क्योंकि अब मेरे पास जो क्वेश्चंस है थोड़े से और टफ हैं, तो वो सर चलेगा सर, दे दो। Start again. नहीं, वो समझाना पड़ेगा, फिर वो ये हो जाएगा, तो वो समझाना ही पड़ेगा। तो फिफ्थ कॉलम का क्या आंसर था? थर्ड पीरियड, थर्ड रो क्या होगा? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 कॉलम। 25। ठीक है, स्लाइड नंबर कौन सा दे लो? स्लाइड नंबर कितना है? 15। आई थिंक 14 होगा, पता नहीं। 14 है क्या? नहीं 14 लास्ट चला था। 14। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्लास में आई विल बी चेंजिंग, तुम लोग का मैथमेटिकल फंक्शंस हुआ है ना थोड़ा बहुत, जैसे फॉर फंक्शंस में क्या है, जैसे कि हम लोग ऐसे करेंगे, रूल बनाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, खैर अगर मैं क्वेश्चन को डिस्क्लोज कर दूंगा तो आप लोग का इंटेलिजेंस का लेवल फिर चेक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास के ही रखते हैं, कर दूंगा तो फिर लोड हो जाएगा। आई विल गिव दैट क्वेश्चन, वो देखते हैं और फिर वो आराम से सोचना उस पर। ठीक है, और किसी को पूछना आज के लिए पूछो। नेक्स्ट क्लास से ब्रेक दे सकते हैं प्लीज, क्योंकि बोर्ड्स भी है। ब्रेक मतलब क्या? मतलब 2 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है वो बोल रहे हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली